बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज का दिन अगर शहर कराची की बात की जाए तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत तरीके से शुरू हुआ है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। हल्की फुल्की बारिश हो रही है। ये बारिशें जहाँ एक ख़ूबसूरत मौसम की नवीद सुनाती हैं, उसी के साथ साथ हमारे लिए और बहुत सारे ऐसे हमारे बहन भाई, वो बेचारे हमारे गरीब बहन भाई जो जिनके लिए ये मौसम जो है वो मुश्किल बन जाता है, जिनकी छतें जो हैं वो लीक होना शुरू कर देती हैं और जिनको अपनी हिफाजत जो है वो मुश्किल महसूस होना शुरू हो जाती है, तो उनके लिए ज़रा ये मौसम मुश्किल भी होता है। तो जितने भी नाज़रीन हमें सुन रहे हैं, उन आप सबसे भी ये दरख्वास्त है कि बिला वजह अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों को, अपने प्यारों को घरों से बाहर मत निकलने दें, क्योंकि बिजली के खंभे और वो खुले हुए गटर, इनकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसानात हो चुके हैं। बहुत सारे घरों में क़यामत का मंज़र जो है वो हमने इन पिछले दिनों में देखा है। तो और इसी के साथ साथ एक और भी, क्योंकि मौसम जब अच्छा होता है तो हमने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग कराची जैसे शहर में या वो उन शहरों में जहाँ पे साहिली इलाके हैं, वो साहिलों की तरफ निकलते हैं। तो ख़बर पढ़ रहा था एक जगह पे कि 6 दोस्त जो हैं वो एक साहिल पे वो गए हुए थे सैर करने के लिए अभी इस बारिशों के मौसम में ही, और 6 के 6 डूब गए, 2 नीम बेहोशी में मिल गए, 2 की लाशें मिल गई, 2 की लाशें गुम हो गई। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत सारी अमवात के वाक़यात इन दिनों में ख़ास तौर पे जो है वो नोट किए गए। साहिली इलाकों पे की तरफ जाने वाले सारे रास्ते जो हैं वो भी वैसे बंद कर दिए गए, मगर खैर जिन्होंने जाना होता है वो निकल ही जाते हैं। बाकी हम इन बारिशों की वजह से नुकसानात जो हो रहे हैं, इन्हीं के साथ साथ ख़ास तौर पर तो एक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है मुल्क भर में मुख्तलिफ़ इलाकों में। उस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। सिंध के बहुत सारे शहरों में भी सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी हुई, और जो करीबी गांव देहात हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं। ये सिर्फ सिंध का नहीं, पंजाब के बहुत सारे शहर और पंजाब के बहुत सारे उनसे मुल्लिका गांव जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। और सबसे बुरी हालत जो है वो इस वक्त सूबा बलूचिस्तान में है, जहां पे 125 से ज़ायद अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस सैलाब की वजह से। हुकूमत इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद भी है। कभी कभी ऐसे लगता है कि शायद हमारे मुल्क पे कोई अज़ाब सा आ गया है, जो हर तरफ से इतनी ज़्यादा परेशानियां हमारे आवाम को देखनी पड़ रही हैं। अभी एक और ख़बर में पढ़ रहा था कि बलूचिस्तान में 5.6 की शिद्दत के जो ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए। अल्लाह खैर करे। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और हम सबको, जितने भी इंसान, हम सबको महफूज रखे। आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करने वाले हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब खालिद खान साहब। आप एक तजियाकार हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। इस सारी सूरत हाल के हवाले से आप अपने क्या ख्यालात रखते हैं, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, असल में बात यह है कि तबाही या बारिशों का सिलसिला हुआ तो ज़्यादा है, यानी जो कुछ बारिशें पहले होती थी उससे ज़्यादा बारिश नहीं है। ख़ास तौर से जो बलूचिस्तान की हमें इत्तलात मिल रही हैं वो अच्छी नहीं है, कि वहाँ पे जिस तरीके से तबाही हुई है और जिस तरीके से वहाँ पे लोगों को जो है इसका लाशें बहती हुई आई हैं, यानी 34 अज़ला ऐसे हैं जो कि इंतहाई, जिसे कह रही सूरत हाल उनकी ख़राब है। अब उसके अंदर उस पट्टी की पूरी जो आपके खुदा इधर से शुरू होती है, गवादर और इन तमाम जगहों पर, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये वो जगह हैं जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौजी हेलीकॉप्टर जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं जा सकता है। यानी उन जगहों के ऊपर वो लोग फंसे हुए हैं, और ऐसा भी हुआ है कि जब चारों तरफ से फंस गए तो वो उसी रैली में निकलने लगे तो उसी में बह गए वो। तो ये सूरत हाल बलूचिस्तान की है, यही हाल पंजाब की है, यही हाल KPK की है, और मैं समझता हूँ कि अंदरूनी सिंध की भी है। कराची की सूरत हाल हमारे सामने है, जो हम देख रहे हैं कि जिस तबाही के किनारे पर पहुँचा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि शायद बारिशों ने तो इस दफ़ा तबाही मचाई है, लेकिन उसके यानी ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप जो है इसका ये समझे कि अभी बस 2 दिन हुए और पता चल गया है।
मुस्तकिल जो है हुकूमती इदारे उसको बता रहे थे, मुस्तकिल उनको कहा जा रहा था कि ये चीज़ हो रही है, बारिशें होंगी, आज बारिश होगी, कल बारिश होगी। अब भी पेशिन गोई है कि 1 हफ्ते तक बारिशें बलूचिस्तान के अंदर होंगी। अब जो इनके इदारे हैं वो क्या कर रहे थे, सवाल तो ये पैदा होता है कि उन्होंने क्या किया। क्या मतलब ये कि जो लोग जहाँ पे जिनको निकालना था, जहाँ से उनको हटाना था, जिस जगह से सूरत हाल की मतलब पेशीन गोइयाँ थी, वहाँ पे क्या एहतियाती तदाबीरें की। ये सूरत हाल है कि वहाँ पे अब बारिश जानवरों के ख़ास तौर से मवेशी उनकी जान होते हैं, उनका ये समझो कि उनका असासा है, यानी वही उनकी सबसे बड़ी असासा है। उन मवेशियों के मरने के बाद जहाँ उनको माशी सूरत हाल, घर की तबाही, घर का सामान तबाह हो गया, वहीं पर उसकी बुनियाद के ऊपर बीमारियाँ फैल रही हैं। अच्छा, हो ये रहा है कि सबसे पहले वहाँ पहुँचने वाली कोई गवर्नमेंट के इदारे नहीं पहुँचे हैं, यानी वहाँ पर पहुँचने वाले NGOs हैं, जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उसमें अलखदमत भी है, उसके अंदर दूसरी लोग भी हैं, पर गवर्नमेंट भी अब ये है कि तामुन उनके साथ कर रही है कि वो वहाँ पर पहुँच के उन्होंने जो है कि इसको काम करना शुरू किया है। गवर्नमेंट के इदारों की सूरत हाल ये है कि अब भी वहाँ पे वो सूरत हाल नहीं बन पाई है, और लोग आप इंटरव्यू देखें जो आ रहे हैं मदद का इंतजार कर रहे हैं, चीख रहे हैं हम तबाह हो गए और हमारे पास कोई नहीं आया, यानी उनके ये वो अल्फाज हैं कि हमारे पास कोई नहीं आया। अब इस सूरत हाल में जब बलूचिस्तान का है, यानी वहाँ पे अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जगहों पे ये वाक़यात, जिन जगहों पे ये हो रहा है, तो भाई वहाँ के जो MNA MP हैं, जो लोग हैं, वो जाएँ तो सही ना। अगर वज़ीर-ए-आज़म गए, चले अच्छी बात है, चले गए, लेकिन वो भी तो हेलीकॉप्टर पे जाकर उन्होंने जायज़ा लिया। आपने 10 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का ऐलान कर दिया, वो भी चलो अच्छा हुआ आपने कर दिया, लेकिन बात यह है कि इस वक्त वो पैसे लेके क्या करेंगे वो। इस वक्त उनको पैसों की ज़रूरत तो ये है कि ठीक है उनके उसमें चले गए, इस वक्त उनको ज़रूरत है मेडिकल की ज़रूरत है, इस वक्त उनको महफूज मुकाम पे, यानी तमाम सड़कें तबाह हो गई हैं, तमाम सरकारी इमारतें गिर चुकी हैं, और वो तमाम जो महफूज जगह हैं उन सबको जो है कि इसका वहाँ पे पानी आ गया या गिर चुकी हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर हुकूमत को क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत भी अब सिर्फ जो है कि इसका यानी फ़ौज है जो लगी हुई है, लेकिन सूबाई गवर्नमेंटें जो हैं, जो जिनको कि ये काम करना चाहिए था, वो इसके अंदर नाकाम रहे। तो आपके कहने का मतलब है कि हुकूमत इस मौके पे बुरी तरह चारों सूबों में नाकाम हो चुकी है। देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि सूबे बलूचिस्तान में नाकाम हो गई और सूबे सिंध में 100% नाकाम हो चुकी है। ठीक है ना। पंजाब के अंदर मतलब उनका एक सिस्टम है और किसी तरीके हद तक काम हो रहा है, लेकिन जो इतलात आ रही हैं वो इतनी ख़तरनाक नहीं आ रही हैं जो कराची की है, जो सिंध की है, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है। मैं समझता हूँ पंजाब के अंदर इससे ज़्यादा बारिशें हुई हैं और मुसलसल हो रही हैं, वहाँ तो मुसलसल होती रहती हैं। तो पंजाब की गवर्नमेंट भी जो है कि इसका, उसने भी जो पहले गवर्नमेंट थी पंजाब की, उसके बाद ये गवर्नमेंट आ गई है, तो अमलन मैं समझता हूँ कि वहाँ तो एक सिस्टम है जिसके तहत पानी निकल भी जाता है, फिर एक उसमें है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो इस टाइम है वो है आपके कराची का। सही सर, कराची के ठीक है, कराची के हवाले से हमें ज़रूर बात करनी है। सिंध और बलूचिस्तान की जहाँ हम बात कर रहे हैं, वहाँ तो सड़कों का निज़ाम पहले भी मतलब कोई ऐसा काबिल तारीफ़ नहीं था, और अब बारिशों के बाद क्या हाल हो जाएगा। ये दोबारा से ये सूबे हमारे खंडर बन जाएंगे क्या? फिर से यहाँ पे सारे तरक्याती काम शुरू करने पड़ेंगे। जब बलूचिस्तान का एक मसला सबसे बड़ा यही है कि वहाँ पे यानी हुकूमत पाकिस्तान किसी भी जगह पर हो, कोई इमदाद पहुँचाती है। मुझे अफसोस जब ये हो रहा है कि अभी तक जो तबाही वहाँ पर हुई है, किसी पड़ोसी मुल्क ने भी कोई इमदाद नहीं दी है। यानी अभी तक उस बलूचिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी नाफिज कर दी है। मरने वालों की वो तादाद है जो कि हुकूमत की तरफ से आई हैं। इतलात ये आ रही हैं कि जो लोग बह गए हैं, जिस तरीके से वहाँ पे तबाही हुई है, तो ये अमवात अल्लाह ना करे, लेकिन ये ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा, अब यानी एक लिहाज से जानी नुकसान भी हुआ। माली सूरत हाल ये है कि मैंने बताया ना कुछ 34 अजला हैं, यानी पूरी आप जो है कि इसका गवादर से लेके और आगे तक चले जाएँ आप, तो ये पूरे इन 34 के अंदर जो है कि इसका जो तबाही, एक ज़िले में काफ़ी सारे शहर भी होते हैं, तहसीलें हैं। पाकिस्तान की सैलाब के बाद और बारिशों के बाद जो नुकसान की हालत है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पे सूबे बलूचिस्तान और सूबे सिंध में बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और पंजाब के कुछ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है क्योंकि भारत की तरफ से पानी भी छोड़ दिया गया। अच्छा, हम सूबे बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो इतनी ज़्यादा अमवात हुई हैं और लोगों के जो रोज़गार का सिर्फ एक ही ज़रिया होता है, वहाँ के इस तरह के जो बेचारे हमारे देहाती
देहातों में रहने वाले जो हमारे बहन भाई हैं, भेड़ बकरियां, उनके माल मवेशी जो हैं वो सारे बह गए। तो उनके बह जाने से जहां वो उनका सब कुछ ही लुट गया, उनके घर वर जो हैं वो सारे बर्बाद हो गए, उनके वो खुद भी जो है वो अपना बहुत सारी फैमिलीज जान से हाथ धो बैठी हैं अपने अजीज़ों से। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पे किस किस्म के एक्शंस जो हैं वो लेने चाहिए? कि आपने बताया कि आर्मी ही है जो इस वक्त या कुछ NGOs हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, हुकूमत का अपना क्या रोल होना चाहिए? देखिए, जिससे मैंने आपसे जिक्र नहीं है कि 34 ज़ोब से लेके गवादर तक जो है तकरीबन 34 ज़िला हैं जो कि समझे तबाही है बिल्कुल इनकी। दूसरी बात ये समझ में, देखिए बलूचिस्तान एक हसास सूबा है हमारा, उसको ये पता है कि हमारे इधर इतनी मादनियात हैं, उनको ये पता है कि हमारी इधर से ये गैस जा रही है, उनके जहनों के अंदर ये है कि हम बहुत कुछ दे रहे हैं पाकिस्तान को। फिर वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर भी एक एहसास महरूमी है, दुश्मन की भी एक पूरी नज़र है उसके ऊपर। अच्छा, दुश्मन के लिए ये ऐसी चीज़ें तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। इस सूरत के अंदर हुकूमत का जो रवैया रहा है, यानी ये सारी चीज़ें तो आज जो हमें नज़र आ रही है, वहाँ पे इतनी अमवात हो रही हैं, इतनी तबाही आ गई है, इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने साफ नज़र आ गया कि कोई काम नहीं किया वहाँ पे। एक दो ज़िले थोड़ी हैं, 34 ज़िले हैं, और इसके अलावा फिर और आपके जो है दूसरी बलूचिस्तान के अंदर। अब सूरत ये है कि वहाँ के लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अमवात हो गई हैं, उसके अलावा ये समझो कि बेचारे वैसे ही गरीब हैं, यानी वैसे ही गरीब लोग हैं, और उसके बाद आपने ना उनके लिए कोई ऐसी माहौल वहाँ पे मौजूद है कि कोई वो काम कर सकें, कोई कारोबार कर सकें। कोई कारोबार होता है, उस कारोबार के अंदर भी बहुत सी मामला आके रुकते हैं। ग़िज़ाई किल्लत का सामना है इस वक्त वहाँ सबसे पे। बड़ा मसला ग़िज़ाई किल्लत और तिब्बी इमदाद, यानी ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी के तौर पे भाई सूबे मौजूद है ना, सिंध का सूबा मौजूद है, पंजाब का है, ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा मौजूद है, तो ये लोग और जज्बा भी मौजूद और है। जज्बा भी लोगों के अंदर है। तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि वहाँ के जो लोग फंसे हुए हैं अभी भी, उनको निकाला जाए। ठीक है। वो काम फौज कर सकती है, फौजी के ज़रिए बहुत से कैंप कायम किए जा सकते हैं, और मेडिकल सहूलत। अब वहाँ पे जो अस्पताल है वो भी ऐसा नहीं है कि बस करीब करीब कोई अस्पताल है, या वो भी एक बहुत फासले हैं वहाँ पे। अगर उनको इमरजेंसी बुनियाद पर कराची लाया जा सकता है तो आप लेके आएँ उनको, वो इस पाकिस्तान के शहरी हैं, वो इस मुल्क के शहरी हैं। अगर उनको वहाँ मेडिकल सहूलत आप दे सकते हैं, आप कैंप नहीं लगा सकते हैं, पानी है तमाम जगहों पे, तो वहाँ की आबादी को निकालें। मुल्कों में यही होता है, बिल्कुल सही है कि जिन जगहों पे जो है कि इसका कोई तबाही आती है तो उनको ले जाके फिर दूसरी जगह पे रखा जाता है। आप लेके आएँ, कराची में लेके आएँ उनको, आप जो है कि इसका ऐसी जगह पे उसको सेफ साइड पे करें जहाँ पे उनको तबी तौर पे जो है कि इसका उनको कोई हेल्प हो सके। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का काम करने का ये है कि अपनी पूरी जितनी भी उसके पास सलाहियत है उसके लिहाज से वहाँ के लोगों को निकालें पहले सबसे, और निकालने के बाद उनकी जो खाने पीने की है, उनकी जो जानवर हो गए उनको तखमीना लगाया जाए। 10 लाख 5 लाख ये कोई चीज़ नहीं है। लोगों के घर तबाह हो गए हैं, लोगों के ख़ानदान तबाह हो गए हैं, एक एक जो है कि इसका घर के जो है कि इसका पूरा का पूरा जो है कि इसका वो ज़ीरो पर आके खड़ा हो गया। और इन लोगों ने अच्छी खासी जो अमदाद हैं वो भी लेनी है पूरी दुनिया से, और बहुत सी जगहों से जो है वो उम्मीद भी है इन्हें मिलने की। तो वो पैसे भी इन लोगों पे खर्च होने चाहिए जो इनके पहले हकदार हैं इन। अच्छा, अब ये एक अलग सिलसिला शुरू होगा। हाँ। यानी कि कौन से अच्छे कंबल आए हैं, कौन सी अच्छी चीज़ें आई हैं, वो कहाँ पे चली गई हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब ये एक रवायात है जो कि चलती हैं। मैं समझता हूँ कि ये तो अब शुरू होगा, यदि इतना अगर इमदाद आएगी भी तो गवर्नमेंट के ज़रिए आएगी, और वो उन तक पहुँचनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं उन तक पहुँचनी चाहिए। अगर ये नहीं है कि जी एक घर है, आपने एक कंबल दे दिया, मालूम उनको एक आटे की बोरी दे दी, आप उनको इतना दें कि वो सुकून के साथ रह सके वहाँ पर। सिर्फ वैसे तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हमारे ये सूबे नहीं हैं, माजरत के साथ। मुझे याद है कि गवादर से थोड़ा सा पहले एक शहर है पसनी जी, ठीक है। पसनी को एक अच्छा बेहतर जो है ना वो शहर तस्वर किया जाता है, ये वहाँ आबादी के हिसाब से भी और वैसे भी। सर वहाँ पे जो अस्पताल की जो सेहत की जो सहूलतें वहाँ मौजूद थी उस पूरे शहर में, वो एक अरसे से बंद पड़ी हुई थी। वहाँ पे अगर किसी शहरी को, ये मैं आम दिनों की बात कर रहा हूँ, सैलाब के दिनों की बात मैं क़तन नहीं कर रहा, वहाँ आम दिनों में अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ती थी, कोई बीमार होता था, तो वो कोस्ट गार्ड वाले जो उन्होंने अपने स्टाफ के लिए उनकी डिस्पेंसरी थी, वो वहाँ पे जाके
वो दवा वगैरह लिया करते थे, क्योंकि कोई वहाँ पे ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है। स्कूल्स वगैरह की भी जो वहाँ बोर्ड ज़रूर लगे हुए मगर बंद ही होते हैं। तो ऐसी जगहों पे जब सैलाब की और इस किस्म की एमरजेंसी की सूरत हाल होगी तो तब हम तसव्वुर कर सकते हैं कि वहाँ मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो किस हद तक आवाम को दस्तयाब होंगी। तो आवाम बड़ी परेशानी में है। हमारे एक कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया के बड़े शहरों में उसका शुमार होता है, पिछले साल जो बारिश हुई थी ना उसके दाग अभी तक नहीं धुले। ठीक है, वो सड़कें वो सारी कुछ वो अभी तक नहीं बनी। इस साल ने जो तोड़ फोड़ की है ये पता नहीं कितने साल इस शहर में जहां बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो अपना झंडा गाड़ना चाहती हैं, वो मतलब जो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के कोई ना कोई जो है दिल जीतने के लिए काम करना चाहती हैं, उस शहर में ये बुरा हाल हो चुका है। और जो अगले कई अरसे तक मुझे पता है कि वो बड़ा टाइम लगेगा उसे ठीक होते होते। तो बलूचिस्तान की क्या हालत होगी? बलूचिस्तान में अल्लाह अल्लाह करके एक ही पूरा बेहतरीन एक रोड बना था, उस रोड का भी सत्यानाश हो चुका है और हाँ टूट गया है ना। वो बहुत सारे ब्रिजेस जो हैं वो जो बड़े हैं ही वैसे थोड़े से वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो बलूचिस्तान का आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं, ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। पर भाई मेरा ख्याल में तो ये है कि जो सियासी कुव्वत वहाँ पे मुंतखब होकर आती हैं, जो लोग वहाँ पे मरकज़ के तहत जोड़ तोड़ शुरू होता है, देख काम करने वाले कौन लोग हैं? काम करने वाली कुव्वतें यही लोग हैं, यही सियासी लोग हैं जो काम करेंगे। वहाँ पे जो लोग मुंतखब होकर आते हैं, मैं ये समझता हूँ कि शायद उनका कोई रोल अवाम में नहीं है। अच्छा, यानी ये आम ज़ुबान पर ये बात है कि जो पैसा आता है वहाँ से वो इन्हीं लोगों में तकसीम हो जाता है, बड़ों में तकसीम हो जाता है। जो भी इमदाद मिलती है, जो भी फेडरल गवर्नमेंट देती है वो इनमें हो जाती है। और ये खुद हल्कात इसलिए रखते हैं कि उनको ज़रूरत है, वहाँ पे उनके जो मेंबर है उनकी ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि शायद इसमें तो यही है कि अगर ऊपर से सियासी कुव्वतें सही होंगी वहाँ पे खुद ब खुद काम होगा। मेंबर्स मतलब के अपने नंबर्स पूरे करने के लिए सिंध की ज़रूरत है और बलूचिस्तान के सियासतदानों की ज़रूरत है। ये दूसरी चीज़ बड़ी तल्ख हकीकत ये है, आपने देखा होगा गवादर में भी बहुत बड़े जलसे हुए थे गवादर के लिए। वहाँ के जो माहीगीर थे उन्होंने जो है कि इसका जलसे किए थे और इसलिए किए थे कि वहाँ पर जो हमारी एजेंसियाँ हैं बाकायदा गैर कानूनी तरीके से मछलियों के जहाज़ जो है कि इसका उन्होंने थे मुख्तलिफ उनके थे, वो ला के गैर कानूनी जहाज़ के ज़रिए वहाँ पे जो है कि इसका फिशिंग की उन्होंने, फिशिंग करते थे यानी दे दिया था। वो जो मुकामी माहीगीर थे वो बेरोज़गार हो रहे थे। अच्छा, और उनके ऊपर इस तरीके से ला के ये बैठे हुए थे जो हमारी फोर्सेस के लोग हैं कि वो बिल्कुल ग़ुलाम बने हुए थे। आपने देखा कि लोग उठे वहाँ पे, हज़ारों की तादाद में लोग निकले, कुछ मामला उनके हल हो गए हैं, कुछ मामला हल हो रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि वहाँ के लोगों को भी उठना होगा, लेकिन वहाँ के मसाइल ये हैं कि जो सूरत हाल है, लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल है, गैर मुल्की कुव्वतों की सूरत हाल है, तो इसके लिहाज से मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ दुश्वारियाँ तो हैं, लेकिन इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, फ़ौज को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, वहाँ की सूबाई हुकूमत। फ़ौज तो अपना वहाँ पे पूरा रोल प्ले कर रही है। आज भी आपको फ़ौजी दस्ते ही में नज़र आएंगे वहाँ पे लोगों की मदद करते हुए। और उससे पहले भी दुश्मन की मैली नज़र जो है वो हमारे उस सूबे पे है। तो वो फ़ौज और ये इदारे ही हैं जिनकी वजह से आज वो मतलब लोग जिस हालत में कम से कम सिक्योर हैं। तो सिक्योरिटी तो फ़ौज ने प्रोवाइड कर दी है, ऐसे मौके पे भी फ़ौज आपको जो है वो मदद कर देगी। मगर उसके अलावा सियासतदानों का क्या रोल है जिन्होंने वो, क्योंकि फ़ौज ने आके वहाँ पे उनकी सड़कें तो नहीं बना के देनी ना, फ़ौज ने आके वहाँ पे स्कूल और सेहत के ये भी एक अलग इशू है कि मतलब वहाँ पे जो लोग मुंतखब हो गए आते हैं उनको किसकी आशीर्वाद होती है, कहाँ से लोग आते हैं, कौन लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, कौन सी कुव्वतें जो उनको लाके बैठाती हैं। तो ये भी एक पूरा मौजू है, पूरा एक चैप्टर है कि जिसके ऊपर होगा। ऐसा नहीं कि कोई नेक और पारसा मतलब है, वो सब अपना अपना रोल अदा करते हैं वहाँ पे। उन्हीं की वजह से बहुत से मसाइल हल भी होते हैं, मसाइल पैदा भी होते हैं। यानी बलूचिस्तान सबसे बड़ा जरिया उनकी पेट्रोल का और इसका, और यानी समझो कि आमदोरफ्त है वहाँ पे लोगों की। जी, पेट्रोल का जिक्र कर रहे हैं तो ये भी देखें बलूचिस्तान में आपको जो है ये जितने भी हमारे पेट्रोल के जो ब्रांड्स हैं जो हम देखते हैं कि फलाना पेट्रोल पंप है, कोई जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ कोई नज़र नहीं आएगा आपको। ईरान से पेट्रोल आता है, वो ठीक है, वो गैर कानूनी पेट्रोल आपके बड़े जो शहरा हैं जो उनके ऊपर मतलब पेट्रोल पंप पे वो खुलेआम बेच रहे हैं, अब मुंह से बोल के बेच रहे हैं ये ईरानी पेट्रोल है। और ये ईरानी पेट्रोल वो स्मगल पेट्रोल है, ऐसे ही है सर? बिल्कुल बिल्कुल ही। तो अब कराची मुंतकिल हो रहा है, कराची आ रहा है, कराची के पेट्रोल पंप पे सप्लाई हो रहा है, वो मिक्स होके मतलब जा रहा है।
और बड़े महफूज तरीके से आ रहा है वहाँ से। अभी थोड़ी पाबंदियाँ लगी थी, इस पर सख्ती हुई थी, लेकिन ये है कि ईरान का जो पेट्रोल है वो मिक्स आपके पेट्रोल पंप पे कराची में मिल रहा है। देखिए, एक आफत है कुदरती, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है या सैलाब आ गया है, तो अगर इसका कोई ना कोई एक प्लान तो होता होगा ना। हम एक या कोई भी एक शख्स अगर छोटा सा घर भी बनाता है ना, तो उसका एक प्लान होता है कि ये बारिश का पानी गिरेगा या मैं जब धोऊंगा तो ये यहाँ से इस तरफ से पानी सारा बाहर निकल जाएगा, ये कोई ना कोई बंदोबस्त होता है। भाई हमारा भी तो कोई प्लान होगा। हम एक अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, मतलब हम कुछ साल पहले तक हमने आवाम को ये बात बताई है कि बुरा हाल हो गया है, खुश्क साली हो जाएगी, पानी नहीं है, हमारी ज़मीन खुश्क हो गई है, हम ज़रई मुल्क हैं, बर्बाद हो गए हैं, ऐसा हम बारिशें नहीं हो रही हैं, दरख्त लगाएं, बारिशें हों, पता नहीं क्या क्या बातें हम लोगों ने यहाँ बैठ के की। अब बारिशें हो गई, इस बारिशों ने क्या किया हमारे साथ, और हमने आपकी मतलब बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि कराची के अंदर एक हब डैम है, हाँ ठीक है ना, एक हब डैम बनाया है। उस हब डैम का ये है कि आज जब पानी उस वहाँ से आने के बाद फुल हो गया, इसका मतलब है कि आपके लिए 2-3 साल का पानी महफूज हो गया। ऐसी बेशुमार जगह हैं जहाँ पे मतलब उसको पॉइंट आउट किया गया कि यहाँ पे डैम बन सकते हैं, यहाँ पे जो है इसका छोटे मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जो है इसका एक बड़े उसमें इस पानी को, वो बात आपकी सही कि महफूज करने का क्या तरीका निकाला हमने, क्या प्लानिंग कुछ नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। हम K4 मंसूबा अभी तक जो है इसका पड़ा हुआ फाइलों के अंदर कोई काम नहीं हो रहा उसके अंदर, यानी कराची में पानी का इशू है। यही हाल सिंध के अंदर है कि आपके सिंध के अंदर पानी पानी पानी, उसके लिए बहुत मसाइल पैदा कर दिए गए हैं। लेकिन क्या इस पानी को जो उसी तरफ से आ रहा है ना, ये दरियाई सिंध में आ रहा है ना, दरियाई सिंध का पानी कहाँ जा रहा है, आपके समंदर में जा रहा है। आपके वहाँ पे उसने जो डैम बनाए इंडिया में, क्या कह के बनाए कि भाई इन्होंने कहा था हम डैम बनाएंगे, पानी महफूज करेंगे, ये पानी महफूज नहीं कर रहे हैं, समंदर में गिर रहा है, इसलिए हमने डैम बना ली। यानी उसने इंटरनेशनल उसके अंदर जो इजलास हुए हैं उसके अंदर ये बात की है कि ये इन्होंने कहा था कि हम डैम बनाएंगे पानी का, जब ये पानी इनका महफूज ही नहीं हो रहा तो हमने पानी को महफूज कर दिया है। तो हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है इसकी। तो हमारे पास तो इस बात का भी कोई जवाब नहीं होगा कि हम पानी समंदर में क्यों फेंकते हैं, क्यों फेंक रहे हैं। और जब पूरे साल में एक दफ़ा बारिश होती है, बल्कि बारिशें होती हैं, तो अच्छी खासी बारिशें होती हैं, तो इसका मतलब है कि वो बारिशों का पानी हमारे लिए पूरे एक साल के लिए काफ़ी है। ये कुदरत का जो प्लान नज़र आ रहा है ना, हमने उसके साथ क्या किया हुआ है, ये वो हमारी क्या नाअहली है वो नज़र आ रही है। पे एक हम अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि जो गुज़श्ता हुकूमत ने डैम के हवाले से जो कोशिश, कम अज़ कम कोशिश की गई, वरना अयूब ख़ान के दौर में, ठीक है, वो उस दौर के अलावा बाद में डैम ही कोई नहीं बने। और डैम्स की हमें कितनी अशद ज़रूरत है, जिससे ये पानी हमारा स्टोर होता है। हमारे लोग जो हैं, जो इस बुरी हालत में इस वक्त सिर्फ इन कुछ गलत फ़ैसलों की वजह से आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन बलूचिस्तान के, सिंध के, पंजाब के वो जो मुतासरीन हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं, वो बेहतर हालात में आते हैं। आज शायद वो इन हालात में ना होते अगर प्रॉपर तरीके से पानी को हमने प्लान किया होता। हमारे बिजली के मामला चालू हुए होते, बिजली की वजह से हम किस कदर जो है वो मतलब परेशान है आवाम हमारे के ऊपर भरोसा किया हुआ। देखिए बात ये कि अब मोबाइल कंपनी है ना, मुख्तलिफ कंपनी है, आप देख लो कि उसके बुनियाद पे मुकाबले हैं। KE आपने एक कंपनी दी हुई है, उसके मुकाबले में और कंपनियों को आप इजाज़त दें कराची में, एक कंपटीशन होगा, उसके बुनियाद के ऊपर मतलब ये फिर रेट्स कम होंगे, बेहतरी आएगी और फिर रेट भी कम होंगे, आप सर्विस बेहतर होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो एक है बस, वो सारी मतलब ये कि बादशाह बने हुए हैं KE के जो है। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि जो हालात हैं वो बलूचिस्तान के और जो सिंध के अवाम है, जो पंजाब के है, पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ भी लोग इस वक्त सैलाब और बारिशों की वजह से मुतासर हैं, उनके लिए हालात बेहतर हों। अल्लाह ताला ख़ास अपनी रहमत फरमाए उन सब के लिए। और जितने इदारे हैं जो या वो लोग जो जवाबदेह हैं इन सब के लिए, अगर आपको कल यहाँ नहीं पूछा जाएगा तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपको वहाँ ज़रूर पूछा जाए। बस मैं एक थोड़ी ये कहूँगा कि देखिए इस टाइम पूरे मुल्क के अंदर जो है कि इसका हंगामी सूरत हाल है। पूरे मुल्क के अंदर बारिशें हो रही हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं और पेशन गोइयाँ और मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि इस टाइम हुकूमत पाकिस्तान को, सियासी पार्टियों को, अपोजिशन को अपने वो जो सियासी खेल खेल रहे हैं उसको खामोश करें, वो जंग को ख़त्म करें और उसके बाद अवाम की खिदमत के ऊपर आए। ठीक, और वो उन सारे लोगों को सैल्यूट पेश करते हैं हम, उन रज़ाकारों को, उन NGOs को जो इस वक्त लोगों की मदद के लिए वह अपने अपने काम छोड़ के
इन सारे मुतासरा इलाकों में पहुंच चुके हैं। अगर आपके पास भी वक्त है तो या अपनी तरफ से कुछ भी आप मदद कर सकते हैं तो हमारी मदद की हमारे इन बहन भाइयों को ज़रूरत है। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।